हाँ जाइए जाइए जाइए, कुंतल भर खाना खाइए, ठीक है, और पापा मम्मी को ये महसूस कराइए कि अभी उनका बच्चा जिंदा है। कुंतल कुंतल खाना रोज खाएगा, और जिस दिन आप रिजल्ट के बारे में पूछ लेंगे तो उतना ही कुंतल भर का पानी कन्वर्ट करके आंखों पे ऐसे लगा लेगा, उस पे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ऐसे जगमगाएगा कि भैया पेरेंट्स भी कहेंगे बेटा बस तू रो मत, हमारी आंखें फोड़ देगा। ठीक है, तो अभी पहले पेट भर लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे मैंने नोटिस करे जो प्रिपरेशन में जाते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग से घर पे भूमिका बना रहे होते हैं, ठीक है, और ये इस टाइप की भूमिका बना रहे होते हैं कि अगर नहीं हुआ तो मेरे को गालियां ज्यादा ना पड़े, मेरी कामचोरी के ऊपर एक चादर रख के मैं सबको इमोशनल कर दूं। ठीक है, ये उसके ऊपर पहले से काम कर रहे हैं। 2 और 3 इयर्स वर्क इन प्रोग्रेस है इन बच्चों का ये। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, हो सकता है एग्जाम के बाद आप अपने पेरेंट्स को कुछ दिन तक इमोशनल कर लेंगे, लेकिन आप अपने आप को नहीं झुठला सकते। ठीक है, जब आप जिस दिन कॉलेज में कदम रखेंगे तो या तो आप ही को प्राउड फील होगा सबसे पहले, या आप ही को लगेगा ये क्या हो गया जी, ऐसा हो सकता है। और सबसे पहले वो कौन फील करेगा? आप करेंगे, उसके बाद ही दूसरे फील करेंगे। जब आप बोलेंगे यार अच्छा नहीं लग रहा है, तब आपके पेरेंट्स को लगेगा अच्छा है, बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी कामचोरियां हैं सबसे पहले इसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिएगा, बस इतना बताना चाह रहा। ठीक है, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्हें बोला कि एग्जाम में गिल्ट, मतलब एग्जाम के रिजल्ट का जो डर है, उस डर की वजह से मैं एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा पढ़ लेता था, और ये बात मेरे साथ भी वैलिड है। मैं ये याद करता था यार एग्जाम से पहले ना, जो नींद ना आती, आखिरी मोमेंट पे फॉर्मूले याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग की दही हो रखी है और इतना सिलेबस बाकी है, किसी चीज पे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, सिर्फ डर के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली में उस चीज को ना फेस करना पड़े, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है एग्जाम से पहले, इतनी सारी चीजों को मैनेज करना, सोना है लेकिन नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो सही में वो चीज ना फेस करनी पड़े, उसके डर से पहले मैं पढ़ लेता था कि मेरे को था कि भाई मेरे को एग्जाम से पहले ना स्ट्रेस नहीं चाहिए, वो वाला गंदा, बहुत ही गंदा स्ट्रेस होता है, उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अभी आप स्ट्रेस लोगे तो आपके साथ टीचर खड़े हैं, पेरेंट्स खड़े हैं, आपके दोस्त मित्र खड़े हैं, ठीक है, सारे लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट के स्ट्रेस में आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि हर कोई स्ट्रेस में अलग। हमें भी स्ट्रेस हो रहा था, बच्चा कैसे करके आएगा, हमारी भी 2 साल की मेहनत आपके साथ है, कईयों के साथ 3 साल की मेहनत आपके साथ है। ठीक है, तो वहां का पेन आपको कोई नहीं समझ सकता भाई। अब मैं पर्सनली मैं भी ऐसा था कि एग्जाम के फाइनल सेमेस्टर में एग्जाम वो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, तो भाई थोड़ा सा पहले पढ़ ले, थोड़ा सा। ऑल्दो इंजीनियरिंग में तो 1 हफ्ता पढ़ के काम हो जाता है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में कहीं ना कहीं पढ़ लेता था, ये सुकून दिलाने के लिए कि भैया आखिरी में इतना स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, एग्जाम अभी आपके 3 एग्जाम होने हैं, 3 एग्जाम में 3 बार स्ट्रेस पॉइंट्स आएंगे। अगर आप अभी मेहनत करेंगे ना तो उस दिन आप आराम से सो पाएंगे, और वो नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम के लास्ट डेज का टेम्परामेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे होते हैं तो आप किस माइंडसेट के साथ गए हैं, आप ये सोच रहे हैं यार मैं कहीं फॉर्मूला तो नहीं भूल गया, या फिर आप ये सोच के गए हैं यार मैंने रिवाइज अच्छे से कर लिया, अब लेट्स सी क्या होता है। ये थॉट प्रोसेस का अलाइनमेंट ही इतना बड़ा गैप देता है, क्योंकि अगर आपका पहला सवाल हुआ खराब, या पहले सवाल पे आप अटके, तो जिसका कॉन्फिडेंस पहले से ही डगमगा रहा है वो ठस से नीचे हो जाता है, वो कहता है यार यही थी दिक्कत, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। ठीक है, और ये माइंडसेट हिट करता है, और उसकी वजह से आप कई जगह पर जहां कर सकते थे, जहां आपकी एनर्जी का फ्लो अलग होता, वो कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट कर देते हैं डिप्रेशन में कि यार इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आप फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पिछला सवाल खराब कर चुके। और जब आप एंटर करते हैं ना एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छी स्लीप के साथ, कि ठीक है भाई जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूं, अब इससे ज्यादा दिमाग में नहीं जा रहा, अब देखा जाएगा, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जितना आता है उतना सही करके आ जाऊंगा, उससे आप देखना बड़ी खुशी खुशी बाहर निकलोगे। एग्जाम में गलती दोनों से होती है, जो इस माइंडसेट के साथ गया कि मेरे को डाउट है, और इस माइंडसेट के साथ मेरा रिवीजन अच्छा है, गलती दोनों से होंगी, एरर्स दोनों से होंगे, सिली मिस्टेक्स दोनों से होंगी। उसका तो फ्रस्ट्रेशन अलग है ही, मैं बस एंट्रेंस की बात कर रहा हूं। तो सारी मेहनत बेटा यही वो समय है जहां पर वो आपको मेहनत लगानी है। एग्जाम से स्टार्टिंग के 10-15 दिन जो एग्जाम से पहले होंगे ना, वहां सिर्फ रिवाइज करना है। कुछ बच्चे वहां नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब समय था तब नहीं पढ़ते। यही कमी 11वीं 12वीं में करी, और आपने ये चीज दोबारा होने दी अपने साथ इन ड्रॉपर्स, चाहे कोई भी रीजन हो। सर मेरे घर पे ये था, मेरे घर पे वो था, वो तो होएगा ना, तुम लाइफ को थोड़ा ना रोक दोगे एक एग्जाम के लिए।
आपके लिए एक एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपके साथ जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, क्या उनकी लाइफ रुक जाएगी? क्या उनकी प्रॉब्लम्स आना तुम्हारे पास कम हो जाएंगी? नहीं होता। क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और दूसरी नहीं आएंगी? ऐसा नहीं है भाई, वो तो होना ही था। आपने आइडियल सिचुएशन बना ली ना कि नहीं भाई मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, सारी प्रॉब्लम हटाओ साइड में, जब वो आती है आप डिस्टर्ब होते हो, ये तो होना ही था। एटीट्यूड आपका उन प्रॉब्लम्स के साथ क्या है, ये डिफाइन करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोग कोशिश करते रहना, प्रॉब्लम जितनी भी आए चुपचाप, मिनिमम स्टडिंग आवर जो आपका है 7-8 घंटा, 4-5 घंटा, जिसका जैसा है उसके ऊपर आंच मत आने देना आखिरी के महीने में। अगर आपकी तबीयत खराब है, कोशिश करिए कि अगर आप 6-8 घंटा पढ़ते थे तो 3 घंटा कोशिश कर लीजिए कहीं ना कहीं पढ़ ले, कुछ रिवाइज कर लीजिए, जिसमें कम स्ट्रेस हो रहा है लेटे पड़े रिवाइज कर लीजिए। कहीं बाहर जा रहे, ये आखिरी मोमेंट पे कह रहा हूं मैं पूरे साल नहीं कहा कि भैया आप कहीं किसी के शादी में जा रहे हैं तो अपने नोट्स लेके चले जाइए, ना ना ना। लेकिन यस, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, यही वो टाइम है। क्लियर? यस। भैया फोड़ दीजिए जेई मेंस 1 को, और जिसने जेई मेंस 1 फोड़ दिया उसके पास अच्छा खासा टाइम बनेगा, लालच भी फील करिएगा, एडवांस का अच्छा खासा टाइम। ठीक है, एग्जाम से पहले कम स्ट्रेस के लिए अभी मेहनत करनी है, बस ये सोच लीजिए। यस। हाँ, तो जाइए बेटा कुंतल भर खाना खा लीजिए, और खाने और पैखाने से परेशान होके मैथ्स की खराब क्लास को खराब कर दीजिए, यही तो है। खाने और पैखाने में ही हमारे अंटरपंटर की जिंदगी निकल रही है। अभी खाने के लिए परेशान होंगे, 2 घंटे बाद निकालने के लिए परेशान होंगे, फिर टीचर को कहेंगे सर जाने दीजिए ना 2 मिनट, क्लास छुट्टी कर दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद फैजल सर से पहले सर भूख लगी है खाने दीजिए। तो भैया इस खाने और पैखाने के जो आपके साइकिल बन चुकी है, इससे बाहर निकलिए, दिमाग लगाइए, पढ़ाई करिए। यस। हाँ, ओके। भैया नीट का सिलेबस कुछ कुछ चेंज हुआ है अभी हमारा, देखो भाई एक कह रहा है सर एनटीए की वो ये आना होगा तो ना तू रोक पाएगा ना मैं रोक पाऊंगा, सीधी सी बात मैं पहले भी बोल रहा था। ठीक है, अगर अभी भी कोई चेंजेस आ जाएंगे, मेडिकल में कुछ आए हैं, ठीक है, पता नहीं उनका कॉकरोच छूट गया था पता नहीं क्या छूट गया था, मैं देखा। ठीक है, हाँ कॉकरोच और टिड्डे में पता नहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया था वहां पर, उनका फिर से करेक्शन हुआ है। हमारा भी होगा, होना होगा तो हो जाएगा भाई, क्या कर सकते हैं, तुम ना रोक पाओगे ना मैं रोक पाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो जो आएगा आएगा, चुपचाप जितना पढ़ रहे हैं अभी पढ़ लो। ठीक है। हाँ।